हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड ए फॉर विच इनइक्वालिटी a प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस टू ए माइनस सिक्स लेस देन जीरो इज सेटिस्फाइंग फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसे हमें केस वाइज डिस्कस करना होगा। केस वन उसमें क्या है, a प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। अगर ऐसा आ गया तो फिर ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, ये जो है वो हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस का फोर। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो जीरो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस टू, फिर a की जगह माइनस फोर और x प्लस टू टाइम्स a की जगह माइनस फोर माइनस सिक्स विच इज लेस देन जीरो। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 8x माइनस एट माइनस सिक्स इज लेस देन जीरो। तो 8x माइनस फोर्टीन लेस देन जीरो। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8x इज लेस देन फोर्टीन। तो x इज लेस देन फोर्टीन डिवाइडेड बाई एट। तो ये हो जाएगा 7 और 4। तो x लेस देन 7/4। तो अगर हमारा a प्लस फोर जीरो निकल गया तो ये जो है इनइक्वालिटी वो तभी सेटिस्फाई होगी जब x लेस देन 7/4 हो। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू r के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती हुई हमें चाहिए। तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब केस टू, जिसमें कि हमारा जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो हो, तब हम देखने वाले हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लेते हैं केस टू। केस नंबर टू, जब हमारा a प्लस फोर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब हमारी ये जो इक्वेशन है वो हमेशा के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। और हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन जीरो चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन से रूल है? तो सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो हमें लेस देन जीरो चाहिए, वो नेगेटिव चाहिए। और दूसरी बात क्या चाहिए, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी लेस देन जीरो चाहिए। तो हमें दो बात चाहिए, राइट। यहाँ पे एक तो चाहिए हमारा a प्लस फोर शुड बी लेस देन जीरो एंड d डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो चाहिए। तो यहाँ पे अगर a प्लस फोर लेस देन जीरो चाहिए तो इस केस के लिए a लेस देन माइनस फोर चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है। और अभी d लेस देन जीरो हम दूसरे पेज पे सोल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है a प्लस फोर एक्स स्क्वायर, फिर आगे दिया गया है माइनस टू ए एक्स प्लस टू ए माइनस सिक्स, माइनस टू ए एक्स प्लस टू ए माइनस सिक्स शुड बी लेस देन जीरो, ऐसा चाहिए, राइट। ए प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस टू ए माइनस सिक्स लेस देन जीरो। तो अभी यहाँ पे डी लेस देन जीरो चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है, अगर हम इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है a इक्वल्स टू ए प्लस फोर आ जाएगा, b इक्वल्स टू जो है वो माइनस टू ए आ जाएगा और c इक्वल्स टू टू ए माइनस सिक्स आ जाएगा। तो d क्या होता है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू ए का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स a क्या है, a प्लस फोर है, और c क्या है, टू ए माइनस सिक्स। अभी d लेस देन जीरो चाहिए। तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स, अगर मैं ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर, राइट, माइनस सिक्स है, ओके, प्लस एट ए माइनस 24, राइट, लेस देन जीरो।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ही टर्म में 4 है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2a² प्लस ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ राइट, प्लस 6 है माइनस 8a प्लस 24 इज लेस देन 0। तो अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, माइनस का a², फिर ये हो रहा है माइनस का 2a प्लस 24 इज लेस देन 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा a² प्लस 2a माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0 राइट, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो अभी अगर ये जो क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो गई उसको अगर हम स्प्लिट करें तो ये होगा a² प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर a कॉमन ले ले तो a प्लस 6 माइनस 4 कॉमन ले ले तो a प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, a प्लस 6 a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो अभी जो है हमने एक भाला मेथड सीखी थी। अभी भाला फंक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दो वैल्यू आएगी तो बड़े से बड़ी वैल्यू और छोटे से छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले तो नंबर लाइन पे ये देखते हैं, एक तो आ जाएगा माइनस का 6 और दूसरा आ जाएगा 4। तो बड़े से बड़ी वैल्यू यानी कि ये सब यहाँ से वैल्यू और छोटे से छोटी वैल्यू तो ये यहाँ से सब वैल्यू। तो a हमें यहाँ पे चाहिए, यानी कि a माइनस 6 से छोटा और 4 से बड़ा चाहिए। और आगे एक चीज हमें मिली थी, यहाँ पे देखिए a लेस देन माइनस 4 चाहिए, a लेस देन माइनस 4 चाहिए। तो माइनस 4 कहाँ पे आएगा, माइनस 4 समवेयर हियर आएगा -4। तो हमें जो है यहाँ पे क्या किया है, a लेस देन -4, स्ट्रिक्टली लेस देन -4। तो ये जो है यहाँ पे व्हाइट बॉल डालता हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। तो अभी हमें क्या देखना है कि ये सारी की सारी जो चीज है वो कहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये सारी की सारी जो चीज है वो माइनस इंफिनिटी से लेके -6 तक सेटिस्फाई हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p फॉर विच रूट्स ऑफ p माइनस 3x² माइनस 2px प्लस 5p इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड पॉजिटिव और p नॉट इक्वल्स टू 3 है। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो इक्वेशन है उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रखनी है। p3 ले लिया फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो अभी ये जो इक्वेशन है उसके रियल एंड पॉजिटिव रूट्स है, तो इसका मतलब हो गया कि d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है और रियल एंड पॉजिटिव रूट के कारण जो सम ऑफ रूट है वो भी ग्रेटर देन 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो सबसे पहले d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा -2p² माइनस 4 टाइम्स a है p माइनस 3 एंड c हमारा है 5p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4p² और -4 टाइम्स, अगर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5p² माइनस 15p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर ये 4 कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा p² माइनस 5p² प्लस 15p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये हमें दिख रहा है -4p² प्लस 15p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर p कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा -4p और प्लस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे पहले तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा
4p माइनस 15 इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने वाली है इसके कारण। तो अगर नंबर लाइन पे ये चीज देखे तो सबसे पहले तो ये हमें दिख कैसा रहा है, अगर इससे देखे p माइनस 0 4p माइनस 15 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अभी ये चीज को अगर नंबर लाइन पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे कहीं 0 होगा और यहाँ पे कहीं 15/4 होगा। अभी भाला जो है वो फंक्शन की ओर है तो वो अपने वैल्यूज के बीच में छुपने की कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, यहाँ पे इक्वल टू की भी साइन है तो ये सब वैल्यू आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब हो गया p बिलोंग्स टू 0 to 15/4, राइट। तो यहाँ से नंबर 1 हमें ये मिला। अब दूसरी चीज डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0। तो सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का b/a, तो वो हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाय p माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर नंबर लाइन पे ले ये चीजें, तो यहाँ पे कहीं अगर 3 है और यहाँ पे अगर कहीं 0 है तो सबसे पहले तो हमें 3 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 3 कैंसिल कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर हम 0 नहीं ले सकते, राइट। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो वो कहाँ पे आएगा, एक तो ये तो 0 पे तो 0, तो इसे भी कैंसिल, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अभी इसी प्रकार से अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट देखे, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वो भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, राइट। तो c क्या है, 5p, 5p डिवाइडेड बाई a क्या है, p माइनस 3, ये भी हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो नंबर लाइन पे अगर ये चीज रखे तो यहाँ पे कहीं 0 और यहाँ पे कहीं 3 आएगा। तो ये भी क्या कहना चाहता है, पहले तो 3 को कैंसिल करना पड़ेगा और फिर 0 को भी, और यहाँ पे सपोज पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से यहाँ तक ये 0 को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये 0 दे देगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज आ रही है। अभी ये तीनों जो इनइक्वालिटी मिली, ये एक यहाँ से ये और यहाँ ये दोनों की तो सेम है, तो ये तीनों जहाँ पे सेटिस्फाई होगी वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो हम नंबर लाइन पे बनाते हैं 0, 3 और 15/4। तो एक तो चीजें हमें यहाँ से 0 से इस तरफ मिल रही है, दूसरी चीजें हमें यहाँ से ये सब मिल रही है, और एक चीज हमने क्या मिली यहाँ पे देखे तो 0 से 15/4 के बीच की वैल्यू। तो एक जो चीज है वो 0 से 15/4 तक की वैल्यू मिली। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, p बिलोंग्स टू ओपन 3 से क्लोज्ड 15/4 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। We'll continue this series in next lecture. Till then, bye bye. Have a nice day.